वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर 7 हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.5 को फिनिश कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम 7.6 स्टार्ट करेंगे और जैसे कि मैंने कहा था 2 पार्ट्स में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आपको अब प्रोवाइड हो जाएगा, देन नेक्स्ट क्लास में आपको पार्ट 2 प्रोवाइड हो जाएगा। इसके साथ हमारी 7.6 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 7.6 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं 7.1 से लेके 7.5 तक, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी आपकी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, एक्स का फंक्शन टी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर टी से इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर एक्स की वैल्यू उसमें पुट हो रही, यानी कि टी की वैल्यू उसमें पुट हो रही है, तो एक्स, ये सारी चीजें आपको याद रखती हुई चलनी है। आगे चल के क्या होता चला जाएगा, इनका यूज होता चला जाएगा, जैसे कि अब 7.6 में होगा। ठीक है, होपफुली जैसे कि हमने आपकी मोस्टली जो 7.6 है वो जैसे कि डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना, सेम वही इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स बोलते हैं क्या, यानी कि मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन में तो हम बोलते थे प्रोडक्ट रूल, बट इंटीग्रेशन में मैं कह रहा हूँ क्या होगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या होगा ये आपको याद रखना है। मान लीजिए आपके पास कोई से दो फंक्शन होंगे, इंटीग्रेशन u और v। ठीक है, u और v दो फंक्शन है कोई से भी, है ना, x में ही होंगे, जाहिर सी बात है, मैं इसको x dx के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करूंगा। तो क्या होगा, आइडेंटिटी देखिए ये प्रोडक्ट रूल की, अब आपको एक आइडेंटिटी और बढ़ गई। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अगर मैं मान के चलता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, माइनस एक चीज और याद, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अगेन। अब इन दोनों का भी जो आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे, हम होल इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आइडेंटिटी आपको अब याद रखनी है कि आपका इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आ गया है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी यू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि वी दोनों के मल्टीपल का होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा जब डिफरेंशिएशन में हम इंटीग्रेशन वो प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे तो हम कोई सा भी फर्स्ट फंक्शन मान लेते थे, कोई सा भी सेकंड फंक्शन मान लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हमें एक रूल याद रखना है क्या, आई एल ए टी ई, जिसको हम बोलते हैं आईलेट रूल। क्या बोलते हैं, आईलेट रूल बोलते हैं। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन जो होंगे आपके, है ना, यानी जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। एल से आपके लॉग वाले फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ए एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा वाले फंक्शंस आ जाएंगे, एल्जेब्रा। ठीक है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस आ जाएंगे। देन ई से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएंगे, यानी कि ई की पावर एक्स वाले। ठीक है, तो हमें आइलेट रूल याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें पहले मिलेगा, मान लीजिए हमें पहले इनवर्स और एल्जेब्रा का कॉम्बिनेशन आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट फंक्शन इनवर्स होगा और सेकंड फंक्शन मेरा एल्जेब्रा होगा। लॉग और एल्जेब्रा में आ जाता है तो फर्स्ट फंक्शन मेरा लॉग मानूंगा, मैं लॉग वाला मानूंगा, और सेकंड क्या मानूंगा, एल्जेब्रा वाला मानूंगा। लॉग और टिग्नोमेट्री में आ जाए तो पहले लॉग दूसरा टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री आ जाए तो फर्स्ट ये सेकंड ये, टिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में फर्स्ट टिग्नोमेट्री मानूंगा, सेकंड एक्सपोनेंशियल मानूंगा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, और ये रूल भी इस आईलेट पर डिपेंड करेगा कि आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे और सेकंड फंक्शन आप कौन सा मानोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22, यानी कि 1 से लेके 22 तक के जो भी क्वेश्चन है उसमें आप क्या करो, अपना इंटीग्रेट करो फंक्शन को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, मैंने आपको बताया। अब देखो, एक्स मेरा एल्जेब्रा है और साइन एक्स मेरा ट्रिग्नोमेट्री है। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एल्जेब्रा यानी कि एक्स होगा। फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि यू मेरा एक्स होगा और वी मेरा क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू dx, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन एक्स dx, और इन दोनों का भी क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है। क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है विद रेस्पेक्ट टू dx। हो जाएगा, साइन एक्स का हमें पता ही है क्या होता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, साइन एक्स को मैं लिख, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स, यही होता है, माइनस कॉज एक्स। ठीक है, माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन अभी एज इट इज चला के रखो, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, 1 डॉट साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, और होल इंटीग्रेशन का dx लग गया अब, क्योंकि इसका पूरे का तो मेरा कॉज एक्स आ गया। अब ये dx जो लगाया मैंने होल इंटीग्रेशन के लिए लगाया है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा हो जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन में बाहर लेके आ सकता हूँ, इंटीग्रेशन कॉज एक्स dx, बोल सकता हूँ ना। अब माइनस एक्स कॉज एक्स एज इट इज, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कंबाइंड कांस्टेंट तो हम लगाते ही हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, आंसर शीट से चेक करें तो यही आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक रूल है आपके, मतलब एक आइडेंटिटी है आपको जो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में याद रखनी है, और आइलेट इसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्स्ट फंक्शन मानोगे और सेकंड फंक्शन मानोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत आराम आराम से करेंगे। ठीक है, होपफुली मैंने कहा है कि 2 पार्ट्स में करेंगे और 2 ही पार्ट्स में करेंगे, चाहे दूसरी जो सेकंड पार्ट होगा वो मेरे को थोड़ा लेंदी बनाना पड़े। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वही है एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एल्जेब्रा हो गया और सेकंड फंक्शन मेरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, है ना, और इनका भी क्या होगा, होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। चलो, अब x तो एज इट इज रहेगा, साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉज 3x अपॉन 3, इंटीग्रेशन में जो भी चैन रूल की मदद से करते हैं, डिफरेंशिएशन में तो वो मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में कहाँ आता है, वो डिवाइड में आता है, माइनस, ये हमारा फिर से 1 हो जाएगा और ये मेरा आएगा माइनस कॉज 3x अपॉन 3, अब ये होल इंटीग्रेशन का dx लगाया है मैंने, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3 कॉज 3x, कॉज 3x, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 3x dx, कॉज 3x dx, तो माइनस एक्स अपॉन 3 कॉज 3x प्लस 1 अपॉन 3 एज इट इज, और कॉस 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमने बहुत आराम आराम से किया, आंसर चेक करेंगे तो यही आ रहा है। ठीक है, अभी इजी चल रहे हैं, है ना, आगे आगे देखो क्या होता है। ठीक,
थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो आइलेट रूल में पहले मेरा एल्जेब्रा आ रहा है, देन लास्ट में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो मैं पहले कौन सा फंक्शन लूंगा अपना एक्स स्क्वायर। पहला फंक्शन तो मेरा एक्स स्क्वायर ही होगा ना, दूसरा मेरा फंक्शन क्या होगा, एल्जब एक्सपोनेंशियल वाला होगा, तो मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका भी क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है विद रेस्पेक्ट टू dx। यही होना है और कुछ नहीं करना। चलो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स का एज इट इज ही रहेगा, ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, मेरा ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब ये होल इंटीग्रेशन वाला चल रहा है dx, टू तो ले आओ आप बाहर, यानी कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो ये हो गया -2 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। चलो अब दोबारा अगेन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि अभी भी दो फंक्शन बच रहे हैं मेरे पास इसमें। तो मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 इंटीग्रेशन, इसको कैसे करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन एक्स होगा, दूसरा फंक्शन ई की पावर एक्स होगा, एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2, ये क्या हो जाएगा एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अब हट गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन का साइन माइनस, ये तो हो गया 1 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रह जाएगा, है ना। हो दोनों का कंबाइन क्या हो गया आपका, एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसका होल इंटीग्रेशन भी तो होगा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2, है ना, एक्स ई की पावर एक्स, ये तो चलो सेम हो गया, ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बचेगा, होल वाला चल रहा है ये, होल इंटीग्रेशन वाला डी एक्स मेरा अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 एक्स ई की पावर एक्स, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट भी लिखूंगा तो क्या आएगा -2 ई की पावर एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन निकल सकता है, तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -2 प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चेक करेंगे तो भी हमारा यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स, यानी कि एल्जेब्रा, लेकिन एल्जेब्रा से पहले लॉग है, लेकिन इस बार मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, लॉग होगा, क्या होगा, लॉग होगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन होगा मेरा एल्जेब्रा वाला। तो इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज चलता रहने दो, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। अब देखो x से एक पावर x की कम हो जाएगी, 1/2 बाहर ले लेंगे हम, कांस्टेंट है क्योंकि ये log x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यही तो बचा। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स -1/4
एक्स प्लस सी। क्या किया हमने, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, और कुछ थोड़ी, क्या है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया हमारा। ठीक है, एक्चुअल आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी यही है, लॉग का फंक्शन है और अलजेब्रा है। तो लॉग तो मेरा पहले आ रहा था, तो लॉग फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रा वाला मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग 2x dx क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस dy dx ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx, विद रेस्पेक्ट टू dx और कुछ नहीं हो रहा, इज इक्वल टू log 2x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/2x डॉट 2x का करेंगे तो 2, डिफ्रेंसिएशन करा बाय चेन रूल, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो 1/2 मेरा बाहर आ सकता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लॉग 2x अपॉन 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यही बचा, यही बचा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस, लॉग 2x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो क्या आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और एक बार अच्छे से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन हो गए, कोई इश्यू नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से है, लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन मेरा लॉग होगा, सेकंड फंक्शन मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर। चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। ठीक, log x डॉट एक्स क्यूब अपॉन 3, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। यहाँ पर क्या बचा, स्क्वायर 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी, प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा चल रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे, उसी एक आइडेंटिटी की मदद से और हाईलाइट याद रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट रूल को, प्रोडक्ट रूल की मदद से, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या कर रहे हैं, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो इन्वर्स आ गया, इन्वर्स तो हमारा आई में शुरू में ही आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन इसमें मेरा साइन इन्वर्स होगा और सेकंड मेरा क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इन सबका होल इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का वो एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये माइनस का साइन अंदर ले लो, प्लस हाफ में क्या ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ। माइनस का साइन मैंने कहाँ ले लिया, अंदर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, साइन इनवर्स या फिर तुम लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अगर मैं इसमें 1 आगे ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं पीछे, कुछ गलत नहीं होगा, बचेगा तो फिर भी मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब क्या करो, इंटीग्रेशन में इसको अलग अलग कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग कर लो, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx माइनस 1 के साथ, यानी कि माइनस हाफ और ले लो आप, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब ये तो हमारा इंटीग्रेशन हुआ पड़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो ये जो एक आइडेंटिटी प्लस हाफ, देखो ऊपर 1 पावर नहीं, नीचे हाफ पावर है, ऊपर करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस हाफ। इसको इसका इंटीग्रेशन मेरे को डायरेक्ट पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन अभी प्लस सी मत लगाओ, है ना, प्लस सी मत लगाओ अभी, ये हमें पता चल गया। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, या फिर चलो प्लस सी तो चलेगा ही हमारा, प्लस हाफ। अब देखो इसका ये जो एक आइडेंटिटी बनी है ना, ये 7.6 में आ गई, बट इसकी ये जो आइडेंटिटीज रिलेट कर रही है, ये 7.7 से कर रही हैं। तो फिलहाल अभी आप ये देखो कि मैं इसको किस तरीके से ओपन करूंगा। ठीक है, बाकी ये 3 आइडेंटिटी हैं वो मैं आपको 7.7 में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना देखना, मैं क्या करूंगा इसको, क्या x/2 अंडर रूट एज इट इज फंक्शन आ रहा है मेरा, प्लस प्लस नहीं माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो प्लस सी तो हमारा कंबाइन ही चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चेक कर लो चाहे एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रही है आपकी आइडेंटिटी, x/2 है ना, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्या अंदर प्लस है, नहीं, एक मिनट मेरे को आइडेंटिटी देखने दीजिए आप, हाँ सॉरी यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस a/2 यानी कि हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ये थर्ड वाला फंक्शन का डायरेक्ट। ठीक है, हो गया, बस सॉल्व कर लो, अंदर अलग अलग हाफ आ जाएगा, अगर मैं इसको रफली नोट ना कराऊं तो ये हाफ अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस x/4 पावर अंडर रूट दिस प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, तो अंदर आप ब्रैकेट में कर लेना, फिर बेकार मेरे को ये क्वेश्चन रफ करना पड़ जाएगा। आंसर चेक करोगे आप 7 का, तो यही आएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, ये जितने भी साइन इनवर्स कॉमन है, जितने भी साइन इनवर्स आ रहे हैं ना, इसमें एलसीएम वगैरह लेके कंबाइन करके आपका जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एक्चुअल सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो आपको बस इतनी वर्किंग करनी है, एक तो अंदर हाफ की मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर एक तो साइन इनवर्स ये आएगा, एक साइन इनवर्स ये रहा और एक साइन इनवर्स ये रहा, इसमें एलसीएम लेके साइन इनवर्स कॉमन लेके जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन बचेगा वो लिख लेना,
और ये तो आपका x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लेंथी करके आपकी एक्सरसाइज फिनिश कर दी जाएगी। ठीक है, देखो x tan इनवर्स x यानी कि फर्स्ट फंक्शन तो मेरा यही बनेगा, सेकंड मेरा x है अलजेब्रिक फंक्शन, तो इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अगर मैं डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स करूंगा तो ये मेरा बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो बनेगा 1/ab, है ना, यही होता है ना इसका डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा डी एक्स। ठीक है, हाफ बाहर ले लो, टेन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, हाफ अगर आपने बाहर ले लिया तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो 1 आप यहाँ ऐड कर दो, 1 आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, वही आएगा माइनस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ। अब आप क्या करो, अलग अलग कर लो हाफ ही, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो ये तो कट गया 1, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या रह जाएगा मेरा x/2 यानी कि x 1/2 x प्लस 1/2, ये बन जाएगा मेरा टेन इनवर्स x प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, चलो 9 करके देखते हैं, अगर हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कॉज का ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि टाइम है भी मेरे पास, देख लेते हैं सॉल्व हो पा रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स कॉज इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ले लो आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अगर मैं कॉज इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम साइन वाला होता है, बस माइनस का साइन आ जाता है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, तो cos इनवर्स x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये माइनस का साइन आप एज इट इज अंदर ही रहने दो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ बाहर ले लो, dx हो जाएगा। अब मैं 1 इसमें ऐड कर दूं, 1 माइनस कर दूं, कुछ गलत नहीं है, नहीं है ना, तो cos इनवर्स x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हो गया, डन। कॉज इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ
देखो 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, क्या रह जाएगा ऊपर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी कि जो 7 वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी खोली है वही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कॉज इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैं एक बार आंसर देख लूं। तो ये साइन की टर्म में तो नहीं आ रहा, आएगा ये कॉस की ही टर्म में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये कॉस की टर्म में आएगा, मैं ले रहा हूँ इसको साइन की टर्म में। ठीक 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 ठीक, क्योंकि ये कॉस में आ रहा है 9 वाला। हाँ, तो ये हमें फॉर्मूला ना कॉस का, ये जो यहाँ से हमने वर्किंग की है ना, इसको रफ करो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अच्छा, ये माइनस अगर मैं एज इट इज रखूं तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर वन में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर मेरा निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव में ही आना चाहिए, है ना, एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना, तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता। इसको आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट हाफ, तो आप बाहर ले लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स। अब माइनस हाफ तो एज इट इज रहने दो, देखो, इंटीग्रेशन, हम्म अगर मैं इसको अपोजिट, सिर्फ इतने पार्ट को लेता हूँ और इसको अपोजिट करता हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कह सकते हो आप, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो, dx dx। अब इसके ये निगेटिव बाहर ही है सबसे, तो ये हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव का साइन रहने दो, माइनस एज इट इज रहने दो, हाफ निगेटिव 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया आपका। ठीक, इसको आप लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस हाफ, हम्म हम्म तो ये ऊपर आपके पास बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बच गया। अच्छा, माइनस हाफ एज इट इज रहने दो, ये बन रहा है आपका कॉज इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये वाला आपने मैंने कॉस का टर्म बना लिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स हाफ बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा 1 अपॉन, ये तो मेरी सारी एलसीएम 2 में आ रहा है ना, तो हाँ, फिर यहाँ पर 4 तो कहीं आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो पहले दोबारा से, चाहिए आपका, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था ना, यहाँ पर ही 4 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसी तरीके से माइनस हाफ तो एज इट इज रहने दो, इसको आप तोड़ोगे एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 2 क्या, साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस, प्लस नहीं माइनस चल रहा है, माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप जब, ठीक है, जब आप ये हाफ ओपन करते चलोगे ना, तो ये 1/4 बन जाएगा, ये भी साइन इनवर्स 1/4 बन जाएगा। हाँ, ठीक है,
एलसीएम लोगे आप, फिर कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वही 7 वाली वर्किंग है, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या करोगे आप, माइनस माइनस प्लस कर दोगे, है ना। एलसीएम ले लोगे, 4 आ जाएगा। कुछ कॉमन होगा तो उसको सेपरेट कर लेना, अदरवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका क्वेश्चन बच जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे पार्ट बी के साथ।